गाइस स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पर। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं निकला हूँ हल्द्वानी से मुंबई अकेले घूमने के लिए और अभी मैं पहुंच गया हूँ कोटा जंक्शन। सुबह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की नहीं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नींद भी आ रही थी और मेरे को ऐसे आदत नहीं है ऐसे घूमते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने की। मैं बहुत जगह घूमा तो हूँ पर मेरे को ऐसे रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कर पाऊँ। फ़िलहाल जो हमारी ट्रेन है ये अभी कल ये कोहरे की वजह से थी, कल लगभग 5.5 घंटा लेट और अभी ये हो गई है 6.5 घंटे के आसपास लेट। और अगर इसी हिसाब से चलती रही तो हम पहुंचेंगे रात के 2 या 3 बजे, मतलब सुबह वाले 2 या 3 बजे। भाई मतलब बहुत देर हो जाएगी हमें वहाँ पहुँचने में, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना मैंने बहुत सारी चीज़ें अपना रहने का भी देखना है और खाने का तो हो ही जाएगा, खाने की दिक्कत नहीं रहती, लेकिन रहने का जो है ना रात को फिर ढूंढना, फिर या तो फिर रेलवे स्टेशन पे ही मेरे को रहना पड़ेगा, डोरमेट्री या मिल जाए तो। फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे और लेके आता हूँ अपने लिए समोसा, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा भूख भी लगी है। तो भाई अपने लिए लेके आ गया मैं समोसा। और अगर मेरे को थोड़ी सी देर हो जाती ना तो इधर सारे लोग मेरी सीट हथियाने के लिए तैयार थे, तो इन लोगों ने बचा ली जैसे तैसे करके कि यहाँ पे मेरी सीट है करके, नहीं तो अभी तो मेरी सीट चले ही जाती भाई। जिस हिसाब से ये लोग मतलब जब भीड़ आती है ना तो फिर उस पर किसी का कंट्रोल रहता नहीं है और ऐसे में मतलब सीट जाने का डर बहुत रहता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आया। तो भाई अभी हो रहे हैं 3:10 और ट्रेन पहुंची है बोरीवली पे, यानी कि लगभग 7 घंटे लेट होने के बाद भी ट्रेन अभी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंची नहीं है। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, इससे ज़्यादा परेशान मैं अपनी ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं हूँ। मैंने इससे भी पहले 8-10 तो कम से कम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रेन जर्नी कर रखी है, पर लेकिन इस वाले में मैं इतना परेशान हो गया मैं भाई क्या बताऊँ मैं। मतलब ट्रेन 20 मिनट चल रही है, उसके बाद 20 मिनट होल्ड कर रही है भाई। सोचो भाई, लालकुआं से भरतपुर तक तो कोहरा था, वहाँ पे लेट हो गई, लेकिन उसके बाद भी भाई सूरत से जस्ट दो स्टेशन आगे, मतलब लोकल स्टेशन, वहाँ पे हम नहीं भी रुके होंगे तो मेरे को लग रहा है 1.5 घंटे तो हम वहीं पे होल्ड कर रखे हैं। पता नहीं क्यों, मतलब अलग ही चल रहा था भाई ये। मतलब मेरी ज़िंदगी पहली ऐसी ट्रेन जर्नी है जिसमें मतलब बहुत परेशान हो गया हूँ। मतलब ये ट्रेन को देख के ऐसा कभी हुआ नहीं कि मतलब मैं ट्रेन में बैठूँ और मैं ऐसे परेशान हो जाऊँ, क्योंकि मेरे को ट्रेन में चलना ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस बार मैंने देख लिया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जनरल में बैठा था तब परेशान हो रहा हूँ, अगर मैं किसी पे भी होता ना, मतलब फर्स्ट एसी पे भी होता और ट्रेन ऐसे रुक रुक के चलती, मैं परेशान ही होता। मेरे को मतलब ऐसे रुक रुक के बिल्कुल पसंद ही है भाई ट्रेन। मतलब अपने स्टॉप पे रुको वो चल जाता है, लेकिन ऐसे भाई 7 घंटे डिले, और उसके बाद अभी मैंने मतलब कुछ मेरा वो रहने का भी नहीं, खाने का भी नहीं, मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। या तो मेरा पूरा हुआ होता तो मेरे को लगता है कि हाँ मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। अभी मेरे को अपने ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ रहना है, कहाँ रेस्ट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी। फ़िलहाल तुम ट्रेन की हालत देखो, ये है भाई वॉश बेसिन। तो गाइस 28.5 घंटे की यात्रा 35 घंटे में पूरा करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं मुंबई बांद्रा टर्मिनस पर। ट्रेन का नाम है बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस। भाई जिस हिसाब से नाम है ना इसका सुपर फास्ट, उस हिसाब से तो बिल्कुल ही सुपर लेजी है, इतना फास्ट तो गई नहीं। तो गाइस अगर हम टिकट की बात करें तो इस ट्रेन का टिकट है जनरल का 455 रुपये और स्लीपर का है लगभग 700 रुपये, और थर्ड एसी जो है वो 1800 रुपये के आसपास, और जो सेकंड एसी है वो है 2600 रुपये के आसपास। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी नहीं है, तो सेकंड एसी से काम चल जाएगा। वैसे भी आपका जो है करीबन 2600 रुपये के आसपास। फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं बांद्रा टर्मिनस पे। अभी मुझे अपने लिए देखना है रहने के लिए पहले, उसके बाद खाना, क्योंकि मैं सोचता वहीं जाके खा लूँगा, लेकिन इतनी लेट हो जाएगी मुझे भी पता नहीं था भाई सही में। पर अब खाना तो खाना ही पड़ेगा, देखता हूँ कहाँ से क्या होता है। फ़िलहाल रहने की सोचता हूँ यार, क्योंकि मेरे को नींद भी बहुत आ रही है। सोने का पहले है भाई, खाने का तो तब भी हो जाएगा। मतलब है दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मेरे लिए अभी सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट में कुछ ना कुछ तो गया ही है, खाया तो है ही मैंने दिन भर में, लेकिन सोया नहीं हूँ भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। और मेरे को सोना अभी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं नहीं सोऊंगा तो फिर मैं घूमूंगा कैसे, और नहीं सो पाऊँगा ना, घूम भी नहीं पाऊँगा भाई, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं बिना सोए। मतलब थकान लग जाती है ना, तो आदमी फिर सोचता है कि भाई क्यों ये करना हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल
पहले यहाँ से बाहर जाता हूँ, फिर जाके देखता हूँ कहाँ पे क्या है, कैसे होगा मैनेज सारा। तो गाइस खाना क्या है वो तो मेरे दिमाग में पहले से ही फिट है। मुंबई में आके वड़ा पाव नहीं खाया था और क्या खाया भाई। वड़ा पाव तो मेरे को खाना ही है, लेकिन वो बस ऐसा है कि मतलब स्टार्टर के हिसाब से ही हुआ वड़ा पाव। उसको ऐसे पेट भरने के लिए थोड़ी खा सकता हूँ मैं, और बाकी चीज़ भी देखूँगा, लेकिन वड़ा पाव तो मेरे को खाना ही खाना है, क्योंकि वो ना प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे टॉप पे आता है हमेशा से ही। क्योंकि जब मैं पहले भी आया था तो भी मेरे को मतलब ऐसा था कि वड़ा पाव तो खाना ही है, मुंबई में आके वड़ा पाव ही खाना है, वो वाली बात है। पर खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, अभी खाएंगे। पहले मेरे को अपना थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद खाऊंगा, दिखा दूंगा मैं खा रहा हूँ, तो टेंशन मत लो इतना सब। फ़िलहाल जो मेरा स्ट्रेस था, मतलब जो वो था कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ ट्रेन में, मतलब इतना लेट आया, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं इतना लेट कभी भी कोई भी स्ट्रेस रख ही नहीं सकता। ट्रेन से बाहर पैर रखते ही वो सब ख़त्म, ठीक है। अब मेरे लिए नया स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, वो है कि मेरे को रहने की व्यवस्था देखनी है, अपनी खाने की देखनी है, और उसके बाद कल से क्या प्लान करना है, क्या व्लॉग बनाने हैं वो मेरे को देखना है। क्योंकि अब जब स्टार्ट कर ही लिया है व्लॉग बनाना, तो फिर अब अच्छा ही बनाने में फ़ायदा हुआ ना। क्योंकि काम करना है तो फिर अच्छा ही करो, नहीं तो फिर फालतू का ड्रामा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ खाने का और रहने का। तो भाई इधर रहने की व्यवस्था तो लगभग हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ अंदर सोफ़ा मिल जाता है सोने के लिए, शायद घंटे के हिसाब से मिलता होगा, और सामने खाने की व्यवस्था भी मिल गई मेरे को लगता है। ये देखो खाने के लिए इधर पे खाने के लिए भी मिल गया। मतलब अब हो जाएगा मेरे रहने का, मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे दिख रही है चीज़ें। तो मैं पहले पूछ के आता हूँ, हो सकता है बजट पे बैठे ना बैठे, पूछ के आता हूँ फिर बताता हूँ आपको कि क्या है और क्या नहीं। तो भाई मैंने उनसे पूछा तो वो बता रहे मेरे को कि 300 रुपये 5 घंटे का, और उस 300 रुपये में क्या है कि तुम नहा भी सकते हो, मतलब उस 300 रुपये में सारी सुविधाएं एक हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन 300 रुपये में 5 घंटे भाई मेरे को, तो फिर उसके बाद अभी कितना 4 बज गया है, तो मेरे को 8-9 बजे जाना पड़ेगा यहाँ से। 9 बजे कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया मेरे को, मतलब 5 घंटे की नींद में क्या ही होगा, 1 घंटा तो मेरे को वैसे फ़ोन चलाने में लग जाएगा, फिर उसके बाद 4 घंटे की नींद। देखते हैं, चलो पहले खा तो लूँ मैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अगर मेरे को रहना है तो यहाँ पे मैं बता दूँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टहल के आता हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा लेट में जाऊँगा ना तो मैं सोऊंगा तो फिर मेरे को लगेगा हाँ 9-10 बजे तक, क्योंकि उसके बाद ही मेरा घूमने का प्लान बन पाएगा। अगर मैं पहले ही 8 बजे या 9 बजे यहाँ से चले जाऊँगा ना तो फिर मैं 1-2 घंटा फिर मेरे को ऐसे इधर उधर ही भटकना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी भटक लेता हूँ और वड़ा पाव ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे वो पेटीज़ दे रहे भाई, पेटीज़ मेरे को खाना ही नहीं है, मेरे को पहले वही खाना है, उसके बाद होगा जो होगा। फ़िलहाल तलाश है मेरे को एक अच्छे से वड़ा पाव वाले की। इधर सारे ऑटोज़ लगे थे, ऐसे लगे सारे ऑटो वाले, पर मेरा वड़ा पाव वाला मेरे को कहीं नहीं दिख रहा भाई। तो गाइस फ़िलहाल वड़ा पाव का प्लान कैंसिल करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है, वो अंधेरी बोल रहे हैं, और वहाँ से आने जाने का 200 रुपये। अब मैं उसको यहाँ से 30 रुपये का वड़ा पाव खाने के लिए 200 रुपये दूँ, और फिर उसके बाद यहाँ आऊँ, फिर मेरे को सही नहीं लग रहा था कि वहाँ से यहाँ आना कोई फिर ऐसा फ़ायदे का सौदा नहीं है। इससे अच्छा यहीं से पेटीज़ खा लेता हूँ और यहीं सो जाता हूँ, ये मेरे को थोड़ा बेटर प्लान लग रहा है। तो देखता हूँ क्या होता है, बस शायद पेटीज़ ही खाने पड़ेगा मेरे को आज, क्योंकि वड़ा पाव मेरे नसीब में नहीं है। वड़ा पाव मैं कल खाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब भी मैं खाऊंगा, ठीक है भाई। फ़िलहाल मैं लेके आ गया हूँ पेटीज़ और छाछ, देख सकते हो तुम। मैं सोचता वड़ा पाव मिलेगा, लेकिन वड़ा पाव मिला नहीं, और वो मेरे को चाय दे रहा था, मतलब किसी और ने मांगी थी, मैं सब मेरे लिए दे रहा। मैं वो छाछ और चाय सोचा भाई मैंने फ्री में होगी चाय इनके वहाँ, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो चाय किसी और की थी। मैंने सोचा मेरी है, मैं छाछ वापस करने वाला था। कोई बात नहीं, होते रहते ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है भाई। फिलहाल अगले 5 घंटे के लिए मेरा बिस्तर यही होने वाला है, और तब तक रेस्ट कर लेता हूँ मैं, और इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपको कल एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।